अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास की है और टॉपिक है पार्शल फ्रैक्शन, यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि सबसे पहले मेरी वीडियो का इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रो होती है। इंट्रो से मुराद है कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा होता हूं उसकी डिटेल, उसकी टेक्निक, उसकी मेथडोलॉजी, उसकी स्पिरिट, यानी सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं ये क्या चीज़ है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक क्या चीज़ और कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ें नहीं होंगी तो इनके आंसर कैसे आएंगे। जब इनके आंसर नहीं आएंगे तो फिर बच्चा टेक्निक क्या सीखेगा। सो वी हैव ए टॉपिक पार्शल फ्रैक्शन और लेट अस स्टार्ट द पार्शल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन के बाद फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। ये बात आपके जहन में रहे बच्चों के, जो भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता है या पॉलिनोमियल होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे ये 3/4 है। क्या है फ्रैक्शन, क्या होता है फ्रैक्शन? ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, जिसमें डिनोमिनेटर भी होता है। ये नंबर भी हो सकते हैं, ये पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल होंगे तब भी ये फ्रैक्शन होगा, अगर हमारे पास ये नंबर होंगे तब भी हमारे पास ये फ्रैक्शन होगा। तो यानी बटे की सूरत में न्यूमरेटर, और ये बात ध्यान में रख लें कि नीचे वाली जो रकम हो यानी जो डिनोमिनेटर हो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो ना हो तो वो फ्रैक्शन होता है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले वीडियो से आपसे गुजारिश है कि जो बच्चे हमारे इसके चैनल के ऊपर नए नए हैं तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुंच सके। तो ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन की फिर दो अकसाम होती हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये मैंने मिसालें दी हैं। ये देखें, ये है रैशनल फ्रैक्शन, वो जो जिसे मैंने आपको ये कहा है कि न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा, ये नंबर भी हो सकते हैं, ये पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। यही चीज़ मैंने लिख दी है कि इंट्रोडक्शन है हमारा, तो इसको अच्छी तरह से समझें। अगर आपने इसी एक पेज को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की 80% समझ आपको आ गई होगी जाएगी कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। सो रैशनल फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ द टाइप एन एक्स ओवर डी एक्स, एन से मुराद न्यूमरेटर, डी से मुराद डिनोमिनेटर। एन एक्स, एक्स से मुराद है ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स। ये भी पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स। सो द फ्रैक्शन ऑफ द टाइप एन एक्स ओवर डी एक्स with dx is not is equal to 0 is called rational fraction। इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? रैशनल फ्रैक्शन है। मसलन मैंने मिसाल दी है कि x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर इक्वेशन है x प्लस 1। तो इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। ये सब की सब एग्जाम्पल्स क्या हैं? रैशनल फ्रैक्शन के हैं। किसकी हैं? रैशनल फ्रैक्शन की। उसके बाद अब प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है और इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जिसे हम प्रॉपर कहेंगे, कौन सा ऐसा है जिसे हम इम्प्रॉपर कहेंगे, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है प्रॉपर इम्प्रॉपर की, इसका आपको आना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी की जा सकती है। अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया गया है तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाएगा तो then the solution of that question, that given statement for the partial fraction will never be possible, वो मुमकिन भी नहीं होगी। तो उसको क्या करेंगे, मैं आगे आपको चल के फिर वो बताता हूँ उसे क्या करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है इफ द डिग्री उब्लिक पावर, डिग्री जब पावर, जैसे ये है ना, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जो दो ये स्क्वायर पावर है, ये पावर भी कहलाती है, ये डिग्री भी कहलाती है। इफ द डिग्री उब्लिक पावर ऑफ द न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाली रकम की पावर या डिग्री इज लेस देन द डिग्री उब्लिक पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डिग्री ऑफ डी एक्स इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ एन एक्स, यानी जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस हो, वो क्या हो? लेस हो देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर जो डिग्री है, जो पावर है वो कम हो, नीचे जो डिग्री है, जो पावर है वो ज्यादा हो।
तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जब भी हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के तहत, तो हम इसको शुरू कर देंगे सॉल्व करना, हमें और कोई अमल नहीं करना होगा सिवाय पार्शियल फ्रैक्शन के। मैंने इसकी मिसालें दी हैं, x+1 ओवर x+3 इंटू x+5। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x की पावर क्या है? 1 है। नीचे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो नीचे x की 2 हो जाएगी, ऊपर x की 1 है। सो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली x² + 1 ओवर x+1 इंटू x²+5। अब ऊपर पावर क्या है? 2 है, नीचे ये 1 है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x पावर क्या आ जाएगा? 3। तो ऊपर 2 नीचे 3, इसका मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली x+5 ओवर x² + 7, ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ओब्लिक पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जो ऊपर वाली रकम है, जो न्यूमरेटर है, उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, वो या तो इक्वल है डिनोमिनेटर की पावर डिग्री से या बड़ी है उससे, तो तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिसाल के तौर पर x+1 और x+7, देखें ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी 1 है, तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से x² + 7 है और नीचे x+1 इंटू x+5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, ऊपर भी क्या है? x² है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास x² + 3 ओवर x-1। अब ऊपर पावर क्या है? 2 है, नीचे पावर क्या है? 1 है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर हम क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको पहले ले आएंगे। उसे क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में उसे ले आएंगे, रिजॉल्व करेंगे उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। कैसे रिजॉल्व करेंगे? अब ये देखो, मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया ताकि आप कंसीव कर लो इस बात को कि रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन हमारे पास यही है जो ऊपर मैंने एग्जांपल कंसीडर किया, x² + 3 ओवर x-1। अब ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे पावर क्या है? कम है, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। जो ऊपर वाली रकम है, न्यूमरेटर है, वो डिवाइडेंड होगा, यानी उसको डिवाइड करेंगे, और जो नीचे वाली रकम है, जो डिनोमिनेटर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए डिवाइजर, यानी उससे डिवाइड करेंगे। अब x को किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाए तो x से करेंगे। अब इसे x से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस का x, तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो अलामतें वो चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो ये कैंसल। ये क्या आ जाएगा? x का x और जमा 3। अब किसकी बारी जाएगी? एक की। एक को इससे मल्टीप्लाई करो, x-1, फिर माइनस, अलामतें चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसल, तो क्या आएगा? 3 जमा 1 4। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जो चीज हासिल हुई है वो हो, प्लस जो बाकी बचा है वो, इस बाकी के नीचे, सारी के नीचे नहीं, सिंपली सिर्फ और सिर्फ ओनली इस बाकी के नीचे, रिमाइंडर के नीचे, जिससे डिवाइड किया यानी डिवाइजर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x+1 प्लस का 4 ओवर x-1। ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होगा तो इसको छोड़ के हम इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास बाकायदा तौर पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन का आपको पता चल गया है। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7x-9 ओवर x+1 इंटू x-3। सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और एमसीक्यूज के अंदर आइडेंटिटी इक्वेशन भी आ जाती है, यानी वो हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर एमसीक्यू होगा तो उसकी आइडेंटिटी इक्वेशन 3-4 मुख्तलिफ शक्लें बना कर देते हैं, वो कहते हैं विच वन इज ट्रू। तो हम देखेंगे कि उसकी कौन सी आइडेंटिटी इक्वेशन ट्रू है, जो ट्रू होगी उसको हम टिक मार्क कर देंगे। बाद औक़ात वो डेटा दे देते हैं, वो कहते हैं इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन लिखो। अब सबसे पहली टाइप जो है आइडेंटिटी इक्वेशन की वो कौन सी होगी? वो ये है 7x-9 ओवर x+1 इंटू x-3। तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर पहला डिनोमिनेटर x+1 प्लस का b ओवर दूसरा डिनोमिनेटर x-3। या रुक जाएंगे, अगर यहाँ होता है x+4 तो आगे लिखते हैं प्लस c ओवर x+4, अगर आगे होता है x+9 तो आगे लिखते हैं प्लस d ओवर x+9। तो यूं हम चलते जाते, इस तरह का तरीका है लिखने का, वेयर a एंड b आर अननोन कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। यहाँ पर a और b जो हैं ये अननोन कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। इसी को कहते हैं रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जब आइडेंटिटी, यहाँ तक भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो ये इक्वेशन देगा, वो कहेगा इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन लिखो, तो हम यहाँ तक सॉल्व करके
इसे छोड़ देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी इक्वेशन, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बाकायदा रिजॉल्व करना है, तो देन वी विल प्रोसीड अहेड, आगे चलेंगे। अब आगे जाने के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, व्हाट्सएवर जितने भी हैं, उन तमाम से इक्वेशन 1 जो आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट पर भी, राइट पर यानी ए से भी, बी से भी, सी से भी, डी से भी, एंड सो ऑन। सो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। सो मल्टीप्लाइंग दिस आइडेंटिटी इक्वेशन बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसको ये देखो, यही चीज मैंने लिखी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये रकम लिखी 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 x माइनस 3 प्लस का b ओवर x माइनस 3 मल्टीप्लाई किस चीज से कर रहे हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो ये आएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंपली 7x माइनस 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का b इंटू एक्स प्लस 1। दिस विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इसी से हम एक्चुअली जो अननोन कांस्टेंट्स a और b हैं उनकी वैल्यूज निकालेंगे। जब वो निकलेंगी तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो सबसे अहम बात आपने याद करनी है, जो मैं सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि ऐसा कौन सा तरीका होगा, ऐसी कौन सी टेक्निक होगी, ऐसा कौन सा ट्रिक होगा जिससे हम a और b की वैल्यू मालूम करेंगे। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, जब हमें a की कीमत मालूम करनी है तो डिनोमिनेटर ऑफ a विल बी कंसीडर्ड एज ए 0, इसको 0 तस्वर किया जाएगा, पुट कर देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब हम b की वैल्यू निकालना चाहेंगे देन द डिनोमिनेटर ऑफ b विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए 0, यानी हम पुट कर देंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो देखिए मैंने लिखा है पुट डिनोमिनेटर ऑफ a इज इक्वल टू 0, दैट इज वो क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जाएगा वहां क्या पुट करेंगे, माइनस का 1, तो 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 9 a इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 b इंटू माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0। सो हमारे पास आएगा माइनस 16 माइनस 4a, a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 16 और माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो a क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, आ गई a की वैल्यू। अब हमने b निकालना है, तो नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ b विल बी पुट एज ए 0, so put x minus 3, similarly put denominator of b equal to 0, that is x minus 3 is equal to 0, या x is equal to क्या पुट करेंगे, 3। तो जहां जाए x वहां 3 लगाओ इक्वेशन 2 में, ये देखा इक्वेशन नंबर 2, 7 इंटू 3 माइनस 9 a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 4, तो 7 इंटू 3 21 माइनस 9, ये 3 माइनस 3 0, तो ये 0 हो जाएगा, b इंटू 3 प्लस 1 4, सो 21 माइनस 9 ये 12 आ जाएगा, 4b is equal to 12, b is equal to 12 by 4 is equal to 3, so b is equal to 3। अब a भी आ गया, b भी आ गया, now we have to put these values in the identity equation, ये identity equation, equation number 1 किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। so from 1 इधर क्या है, 7x minus 9 over x plus 1 into x minus 3 is equal to a की वैल्यू क्या है, 4, सिंपली 4 लिख दें, 4 by x plus 1, b की क्या है 3 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3, दिस इज ए आंसर, ये क्या है, आंसर है। अब जो भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम करते हैं और हमें इल्म नहीं है कि वेदर हमने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया है, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि जो आपने आंसर निकाला है, यानी ये प्लस हो रहा है माइनस हो रही है रकमें आपस में, व्हाट्स जो कुछ भी हो रहा है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन भी है, इन्हें सॉल्व कर दो तो जो गिवन रकम होगी वो आ जाती है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर वो नहीं आती तो इसका मतलब हमसे कहीं मिस्टेक हो गई। सो एक क्वेश्चन मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं, चूंकि ये क्वेश्चन के सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए और आपके जो है वो एक्सेस के लिए कि आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसी चीज को मैं लेता हूं, इसे सॉल्व करता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं, यही चीज आ जाएगी हमारे पास। देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं।
ये देखें वेरिफिकेशन है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करने के बाद ये आंसर निकाला। अब ये दोनों जो है वो रैशनल हैं, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + 1 × x - 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई 4 × x - 3 + 3 × दिस थिंग, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करें 4x - 12, इसे इससे 3x प्लस का 3, तो ओवर क्या आ जाएगा x + 1 × x - 3। अब ये 4x + 3x 7x - 12 + 3 माइनस का 9 ओवर x + 1 × x - 3। ये देखें यही की यही चीज़ आ गई, यही थी ना हमारे पास, हमने जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, ये रकम थी, ये और ये सेम चीज़ें आ गई हैं। सो इसका मतलब है वी हैव डन वेल एंड आवर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। ये इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बट फॉर योर एक्सेस, फॉर योर नॉलेज आई हैव डन सो। Next we have question number 2, resolve into partial fraction x - 11 over x - 4 × x + 3, सेम की सेम चीज़ है। तो इसकी पहले आइडेंटिटी इक्वेशन बने a ओवर पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर दूसरा डिनोमिनेटर, दिस विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से इसको सभी को मल्टीप्लाई करो, क्या है डिनोमिनेटर x - 4 x + 3, सो मल्टीप्लाई दिस बाई x - 4 x + 3, दिस एंड दिस आल्सो। ये देखें ये चीज़ x - 4 × x + 3, a ओवर x - 4 x + 3, b ओवर x + 3 x - 4 x + 3, तो ये कैंसल इससे, ये कैंसल इससे, ये कैंसल इससे और ये कैंसल इससे, तो क्या आ जाएगा x - 11 इज इक्वल टू a × x + 3 प्लस का b × x - 4, दिस विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 2। हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरह से करेंगे, इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए a का डिनोमिनेटर 0 को कंसीडर करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए b का डिनोमिनेटर 0 कंसीडर करेंगे। सो पुट x - 4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। जहाँ x है वहाँ 4 लगाओ, तो 4 - 11 a × 4 + 3 प्लस b × 4 - 4, 4 - 4 चूँकि 0 होता है सो b विल बी 0, तो 4 - 11 - 7 a × 4 + 3 + 7, हमने a की वैल्यू निकालनी है तो 7 इधर का डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू -7/7 इज इक्वल टू -1, तो a क्या निकला हमारे पास -1। b के लिए फॉर b पुट b का डिनोमिनेटर x + 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। अब इसमें जहाँ x है 2 में वहाँ x को क्या पुट करेंगे -3, -3 - 11 a × -3 + 3 प्लस b × -3 -4, ये अगेन 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 - 11 -14, -3 - 4 -7b, तो b निकालना है, -7 इधर का डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू -14 ओवर -7, माइनस से कैंसल, 7 × 2 14 होता है, तो b इज इक्वल टू 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आइडेंटिटी इक्वेशन है उसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली जहाँ a लिखा है वहाँ 2, वहाँ क्या लिख दो -1 लिख दो, जहाँ b लिखा है वहाँ 2 लिख दो, ये चीज़ वैसे की वैसे, a की जगह -1 b की जगह 2, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ इंट्रो को समझो, जिसने इंट्रो को समझ लिया, मेथडोलॉजी को समझ लिया, टेक्निक को समझ लिया, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखे ना, कभी आपने ऐसे देखा है, बड़ी दिलचस्प बात, मैं वैसे इसके दरमियान आ गया हूँ, आपको बताने लग गया हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि कभी आपने देखा है कि कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक या कोई मिस्त्री जब वो किसी बच्चा उसको सिखा रहा होता है काम, कभी देखा है वो उसको बुला के कह रहा होता है इसे एक्सीलेटर कहते हैं, इसे जो है वो ब्रेक कहते हैं, इसे फलां चीज़ कहते हैं, इसे फलां फिल्टर कहते हैं, इसे कार्बोरेटर कहते हैं, इसे रेडिएटर कहते हैं, इसको यूं खोला जाता है। नहीं, सिंपली वो सीखता रहता है, उस्ताद कुछ भी नहीं बताता, बच्चा सीखता है वो क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब क्या नहीं कर रहा, अब क्या नहीं कर रहा, यूं करते करते वो इतनी बड़ी गाड़ियों को एक दिन बच्चा इस काबिल हो जाता है, खुद खोलता है, खुद बनाता है। सो कोशिश करो, सीखो सीखो, यानी ये नहीं कि मैं आप एक चीज़ आपको बताइए ये हो गया, ये हो गया, नहीं, असल चीज़ इंट्रो है, इंट्रो में मैंने सब टेक्निक सारे राज उसी इंट्रो में मैंने बता दिए हैं, अब उसको समझो, उसको फॉलो करो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, 3x - 1 ओवर x स्क्वायर -1, 3x - 1 ओवर x स्क्वायर -1, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास फार्मूला है ना, a + b × a - b, यानी दो कॉन्जुगेट नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब ये चीज़ गिवन है, ये हमने निकालनी है, तो ये वैसे का वैसे इस x स्क्वायर -1 को क्या लिखेंगे, x - 1 × x + 1, यानी इस रकम को हम सॉल्व करें, तो अगेन उसी तरह से आगे a ओवर पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर दूसरा डिनोमिनेटर, इक्वेशन नंबर 1
और आल्सो आइडेंटिटी इक्वेशन। अब उसी से मल्टीप्लाई, यानी इसी डिनोमिनेटर से सभी को मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे, तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये इससे कैंसल। हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब ए भी अननोन कांस्टेंट हमने निकालने हैं। फारे पुट a का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1 a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 चूँकि 0 होता है, सो b विल बी ट्रीटेड एज 0। तो ये 3 माइनस 1 2 a इंटू 1 प्लस 1 2, a की कीमत निकालनी है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर b, तो पुट b का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 इंटू माइनस 1 a इंटू माइनस 1 प्लस 1 b इंटू माइनस 1 x की कीमत माइनस 1 लगाई है, माइनस 4। ये चूंकि माइनस 1 प्लस 1 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस 2 b क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाई माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 आर 4, b इज इक्वल टू t। अब बड़ा आसान अमल है। इक्वेशन नंबर 1 यानी आइडेंटिटी में जहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे 1, जहाँ b है वहाँ क्या लिखेंगे 2, बाकी रकम वैसे की वैसे, a 1 ओवर दिस थिंग प्लस b ओवर दिस थिंग, a की जगह 1 b की जगह 2। ये हमारे पास आंसर है। अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो फिर यहीं आ जाएंगे, यही का ही आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, बट नीचे जो रकम है ये क्वाड्रेटिक है। इसको पहले हम स्प्लिट करेंगे, इसका जो है ना वो लीनियर इक्वेशन इसको बनाएंगे, ठीक है ना। जब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम वो फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ a 1 है, c 3 है, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आता है, 3 और 1 का फर्क 2 आता है, चूंकि 2 प्लस का है सो 3 प्लस का 1 माइनस का, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। यहाँ से x कामन लो, x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कामन लो, x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस रकम की बजाय क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 5 इन ओवर क्या आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब ये उन्हीं क्वेश्चन की तरह हो गया जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो x माइनस 5 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा a ओवर पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर दूसरा, दिस इज ए आइडेंटिटी इक्वेशन। अब क्या होगा, अब इसी डिनोमिनेटर से इसको सभी को मल्टीप्लाई करें, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन कांस्टेंट एज यूजुअल, जैसा कि पिछले 3 क्वेश्चन में हमने किया है। फॉर a का डिनोमिनेटर 0 पुट करो, पुट x माइनस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। x जहाँ जाए वहाँ 1 लगाओ, 1 माइनस 5 a इंटू 1 प्लस 3 b इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 चूँकि 0 होता है सो b 0 हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 a 1 प्लस 3 4a, तो a क्या आएगा माइनस 4, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 4, तो 4 4 से कैंसिल, माइनस 1, a की कीमत क्या आ जाएगी माइनस का 1। इसी तरह से b की वैल्यू निकालनी है, तो b का डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 3 है, सो पुट x प्लस 3 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस का 3 माइनस 5 a इंटू माइनस 3 प्लस 3 b इंटू माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस 8 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4, तो b क्या आ जाएगा माइनस 8 माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 2 आर 8, b की कीमत क्या आएगी 2। यही a और b की कीमत आइडेंटिटी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो वी हैव x माइनस 5, ये देखिए ये चीज़ है, ये आइडेंटिटी इक्वेशन है इसकी, ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, ये देखा है, ये x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a की कीमत क्या निकली है, ये है माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस का b क्या निकली है 2 ओवर x प्लस 3, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 3x प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा a ओवर पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर दूसरा डिनोमिनेटर, दिस इज द आइडेंटिटी इक्वेशन विल बी कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1 एज यूजुअल। अब इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड के सभी से ज़्यादा इससे
तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब ए बी की कीमतें निकालनी है, तो फॉर ए का डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1 है, तो फॉर ए पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 0 होता है तो बी 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3 है, तो ए इज इक्वल टू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2। ए की कीमत क्या निकली हमारे पास, 2 है। b के लिए फॉर b पुट डिनोमिनेटर b विच इज x प्लस 2 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू ए माइनस 2 प्लस 2 बी माइनस 2 माइनस का 1। तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बी, बी इज इक्वल टू माइनस 3 बी माइनस 3 माइनस माइनस से कैंसिल 3 3 से बी इज इक्वल टू 1। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द आइडेंटिटी इक्वेशन विच इज दिस। तो ये आ जाएगा इधर ये चीज वैसे कि वैसे। ए क्या निकला है हमारे पास 2 बटे एक्स माइनस 1, बी क्या निकला है 1 बी एक्स प्लस 2। दिस इज ए आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, 7x माइनस 25। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। ओवर x माइनस 4 x माइनस 3 तो इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर x माइनस 3 दूसरा डिनोमिनेटर, आइडेंटिटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इससे सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 7x माइनस 25 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, जहां से हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी, ए बी की, अननोन कांस्टेंट की। तो फॉर ए पुट ए का जो डिनोमिनेटर एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 7 इंटू 4 माइनस 25 ए 4 माइनस 3 प्लस बी 4 माइनस 4, ये 0 हो जाएगा। ये 28 माइनस 25 ए इंटू 4 माइनस 3 1, तो 28 माइनस 25 3 आ जाएगा। a इंटू 1 a, तो a इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी, ठीक है ना। फॉर b पुट x माइनस 3, b का डिनोमिनेटर है x माइनस 3 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 2। तो 7 इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू a 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 4। तो 7 इंटू 3 21 माइनस 25 इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 है, b 3 माइनस 4 माइनस का 1। 21 माइनस 25 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब है b क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस b हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4, क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 4। अब यही a और b की जो वैल्यूज हैं उसमें पुट कर दें। तो a क्या है, 3 है, 3 ओवर एक्स माइनस 4, b क्या है 4 है, ये क्या है, b की वैल्यू 4 है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और x माइनस 2x प्लस 3। अब देखें, अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिग्री 2 है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनकी पावर भी क्या होगी जी, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऊपर भी पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी पावर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है दिस इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखा, अब अगर आप इंट्रो में मैं ये चीज ना बताता तो इस बात का आपको पता ना चलता। सो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का, आधे मिनट का इंट्रो होता है, उसको गौर से देख लिया करो, उसे देखोगे तो फिर बात की समझ आएगी आपको। तो पहले इनको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी डिवाइड करेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई इट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू इस पूरी रकम को x प्लस 3 माइनस का 2 इंटू ये पूरी रकम x प्लस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसे x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे माइनस 2 से माइनस 2x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस का x माइनस का 6। देखा, ये एक जैसी रकमें आ गई हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइडेड है अंदर रखेंगे, ये डिवाइडर है इसे डिवाइड करेंगे, एक ही पर ही जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में माइनस प्लस में ये कैंसल, ये 2x माइनस 1x x आ जाएगा, 1 प्लस 6 7 आ जाएगा। अब ये आगे डिवाइड नहीं होता, तो ये जो रकम है हमारे पास ये वाली, ये इस शक्ल में आएगी। कैसे, जो हासिल हुआ वो प्लस जो रिमाइंडर है वो ओवर जो डिवाइजर है जिससे डिवाइज किया है
ये क्या है, अब मैं इसको लिखने की बजाय डायरेक्ट ये चीज़ लिख देता हूँ, वो जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे काम ये आएगा x माइनस का क्या है 2 है, क्या है x माइनस 2। अब हम ये 1 हमें हासिल हो गया है, ये उसी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, जब इसका आंसर आएगा तो वो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ कंसीडर x प्लस 7 और x माइनस 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब वही चीज़ है a ओवर पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर दूसरा डिनोमिनेटर। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से सभी को, इसको ये कैंसल, ये कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो ये आएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ये देखें यही चीज़ है, x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब फॉर b का जो डिनोमिनेटर है वो पुट करेंगे, वो x प्लस 3 इज इक्वल 0 x इज इक्वल टू माइनस 3 इसी इक्वेशन 3 में, तो माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 b इंटू माइनस 3 माइनस 2, तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, ये a 0 हो जाएगा, ये माइनस 5, तो b क्या आ जाएगा -4/5b आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर a पुट a का डिनोमिनेटर x माइनस 2 0 x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये x प्लस 7 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा अगेन, 7 प्लस 2 9, और ये क्या आएगा a इंटू 2 प्लस 3 5, तो a क्या आ जाएगा 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 9/5, a भी आ गया b भी आ गया। पहले आइडेंटिटी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, क्या थी आइडेंटिटी इक्वेशन, ये देखें, ये है आइडेंटिटी इक्वेशन, ये x प्लस 7 ठीक है ना इज ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a क्या निकला है 9/5, तो ये देखें 9/5 x माइनस 2, b क्या निकला है -4/5, तो -4/5 x प्लस 3, ये आइडेंटिटी 2 इक्वेशन होगी। अब इसी जवाब को इस इक्वेशन में लगाएंगे 1 में, किस में लगाएंगे 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब 1 में लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, रकम क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये देखें 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2x प्लस 3 x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और ये जो हमने हासिल किया था ये वाली चीज़ें लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, तो पहले फिर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड अंदर डिवाइजर बाहर, तो 2x की बारी जाएगी 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x, इस 2x से इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि अब इन्हें माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का 7, अब 3 की बारी जाती है, 3 से इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करो, 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3, माइनस करना है तो साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 8x माइनस 7 प्लस का 3 माइनस का 4, तो ये जो रकम है वो इस शक्ल में आएगी, जो हासिल हुआ 2x प्लस 3 प्लस जो रिमाइंडर है वो ओवर जिससे डिवाइड किया है, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इसको लीनियर इक्वेशन में तब्दील किया है, यानी इसके फैक्टर मेथड के जरिए इसको सॉल्व किया है, तो इसी तरह करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x को लिख दिया मैंने माइनस 3x प्लस x, ये माइनस 2x आ जाएगा माइनस 1, इनमें से 3x का मान आता है x माइनस 1, इनमें से प्लस 1 का मान आता है x माइनस 1, तो ये बनेगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये जो रकम है इसकी जगह क्या आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये देखा है, ये रकम हमारे पास क्या बनी है, ये अब हो गई है, ये जो चीज़ है हमारे पास ये वाली, ये हो गई है जो हासिल हुआ है, इक्वेशन 1 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4, ये जो रकम थी नीचे वाली इसको सेपरेट किया इस शक्ल में, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली, तो ये इसको कंसीडर करें a ओवर पहला डिनोमिनेटर प्लस b ओवर दूसरा डिनोमिनेटर, अब इस डिनोमिनेटर से इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 4। अब फॉर a पुट डिनोमिनेटर ऑफ a विच इज 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 4, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे -1/3, तो 8 इंटू -1/3 माइनस का 4 इज इक्वल टू a -1/3 -1
प्लस बी 3 इंटू माइनस वन, बी 3 प्लस का 1, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। b इंटू माइनस वन प्लस 1 तो ये 0 हो जाएंगे, आगे इसको नहीं लेंगे। इसका एलसीएम 3 आएगा तो -8 माइनस को 12/3 माइनस 20/3। इसका एलसीएम 3 आएगा, a -1 माइनस 3 तो माइनस का 4/3। तो a क्या आ जाएगा, ये रकम उधर जाकर उलट हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू -20/3, ये -4/3 था, इधर आकर 3/4 हो गया है। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये 5 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 5, ये क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली फॉर b, पुट डिनोमिनेटर ऑफ b x - 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, ये 4 है। 8 इंटू 1 8 आएगा, -4 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। तो a 0 हो जाएगा, 8 - 4 4, b 3 प्लस 1 4b, b इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू पहले हम इक्वेशन नंबर 3 में लगाएंगे। तो ये देखें, ये होगा 8x - 4 ओवर 3x प्लस 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली है, ये है 5/3x प्लस 1 प्लस b की क्या निकले 1/x - 1, ये इसकी कीमत आ गई। अब यही चीज़ यानी ये चीज़ इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो इधर ये चीज़ आ गई है 6x³ और प्लस का 5x² - 7 और 3x² - 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस का इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये 5/3x प्लस 1 प्लस का 1/x - 1, ये इसका आंसर होगा। तो ये था 4.1 क्लास 10th यूनिट 4 की पहली एक्सरसाइज, और तवक्को है कि इंट्रो को समझते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अब किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।